सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में परसेंटेज पर आधारित चुनाव के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और 72 से वोटों से हार गया। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी चुनाव में होते हैं तो दो उम्मीदवार रहते हैं, एक की जीत होती है, एक की हार होती है। तो दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 38% वोट प्राप्त हुए और वह 72 से वोटों से हार गया। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कितने वोट डाले गए। तो आंसर देखते हैं। यह एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मान लेते हैं टोटल वोट कितने होंगे, 100% वोट थे। टोटल वोट कितने हैं, 100% वोट है। अब 100% वोट है तो एक तो विनर रहता है और एक लूजर रहता है जो हारता है, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिलते हैं, एक उम्मीदवार ने 38% वोट किए और 72 से वोटों से हार गया। तो 38% वोट मत प्राप्त किए, 100 में से 38% इसको मिल गए हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, जीतने वाले को 100 में से 38% घटा दो, जीतने वालों को मिलेंगे 62%। अब जीतने वाले को 62% मिल गए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 72 से वोटों से हार गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका हारने वाले और जीतने वाले का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे। इसमें 12 में से 8 गए तो 4 और यहाँ पे तो 5, 5 में से 3 गए तो 2। तो 24% वोट थे, 24% वोट थे, जिससे 24% वोट से वह हार गया। और 24% वोट किसके बराबर है, 24% वोट डिफरेंस कितना वोटों का, 7200 वोटों से हारा। तो 24% वोट किसके बराबर है, 7200 वोटों के बराबर है। तो 24% वोट 7200 वोटों के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको अपने को ज्ञात करना, कुल डाले गए वोट, कुल कितने वोट डाले गए। तो 24% 72 तो कितने से कट रहा है, 24 से 3 बार कट रहा है। तो 24 थी 72, तो 1% बराबर कितना होगा, 300। कितना हुआ, 1% बराबर 300। तो इसका 100% याद कर लेंगे। 100% कितना आ जाएगा, 1% बराबर 300। तो 100% इसका क्या हो जाएगा, 2 जीरो और लगा दो, 30,000। क्या हो जाएगा, 300 का 100% 30,000 हो जाएगा। तो कुल डाले गए वोट 30,000 होंगे। डाले टोटल वोट कितने थे, 100%। 100% में से हारने वाले को मिला 38% वोट, 38% हारने वालों को मिला। तो जीतने वालों को कितने मिला, 62%। और 62% तो हारने वाले कितने वोटों से हारा, तो दोनों का डिफरेंस ज्ञात करने, कितने से हारा, 7200 से। तो 24% किसके बराबर है, 7200। तो 24 थी 72 3 से कट गया, 1% 300, तो 100% 30,000 आ जाएंगे। तो कुल वोट कितने थे, टोटल वोट 30,000 हो जाएंगे। टोटल वोट 30,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आगे एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया जाए कि चुनाव हो रहा, दो व्यक्तियों के बीच तो चुनाव है, दो में से एक होगा जीतने वाला, जीतने वाले को विनर बोलते हैं। अगर जीतने वाला वैलिड वोट का x% है, यानी कि वैलिड वोट का इसको x% मार के सीरीज मेथड से करेंगे और जीतने वाले का टोटल वोट का x% दे रखा है तो इसको ट्री मेथड से करेंगे। तो इस मेथड को आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने परसेंट मतदाताओं ने मत डाले, 80% मतदाताओं ने मत डाले। एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए और विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या की गणना करो। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या की गणना करो, ठीक।
तो इसको देखते हैं आंसर। इस मेथड को क्या पूछा आपने, मतदाताओं की कुल सूची की गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन में अपन मतदाताओं की कुल संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। तो जैसे कि डाला एक सा, कुल मतदाताओं की संख्या x का 80% ने मत डाला, तो 80/100। फिर आगे 5% मत अवैध पाए गए, 5% मत अवैध पाए गए, यानी कि 95/100। तो ये कुल मत कितने वैध मत है। तो उम्मीदवार को, विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह 36,480 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, ये यहाँ चुनाव का डिफरेंस दे रखा, और वो कितने परसेंट मतों से जीता, 70%। जैसे यहाँ 100% है, तो 100% में तो 70% तो उसको मिल गए, और 30%, 70% तो जीतने वाले को मिल गए, और 30% किसको मिले, 30% मिले हारने वाले को। और दोनों का डिफरेंस कितना है, 40%। तो 40% मत कितनों से जीता वो, 40%। तो 40% के बराबर क्या, 36,480। तो 40% किसका, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 40%। तो ये कुल वैध मत इसका 40%। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 36,480। ठीक है, अब इनको काट देंगे। तो इसको आगे करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे कितने से कट रहा है, ये 0 से, ये 0, ये 2 चौको 8, ये 2 पंजो 10, और ये 1 0 से, ये 1 0, यहाँ कट रहा है 20 पंजो 100, 20 पंजे 100, और ये पूरा काट देते हैं, 20 दूनी 40। ठीक है, इस 0 को ऐसे रहने देते हैं, इसको काट देंगे, 20 पंजो 100 और 20 दूनी 40। ठीक है, और ये कट रहा है आगे 5 4, 2 दूनी 4। अब इसको काटते हैं, 5 को इससे काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19, और 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। इसको कितने से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 पंचा 8 चौक 32, कितने बचे, 4, 8 पंजे 40, 8 छिक्की 48, 0। तो ये 4 दूनी 8, ये भी कट गया इससे। और यहाँ 19, ये कितना, 19 से 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 कितने बचे, 38, 2 5 7, 19 दूना 19, 57 चौक 76, 19 चौक 76, 240। और इधर कितने से बचे, अब क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कट गया पूरा, इसको इससे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 से करेंगे तो 2400 मल्टीप्लाई 5, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0, 4 पंजो 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1,20,000। क्या आएगा इसके वोट, 1 लाख। कुल मत कितने हो गए, 1,20,000 मत हो गए। तो टोटल ऐसे आएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है और उसमें 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। 53 अवैध घोषित होते हैं, 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होते हैं। विजेता को पूरी सूची में से 100% में से 48 प्राप्त होते हैं, और वह 1013 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से, 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल वोट कितने होंगे। टोटल वोट को मान लेंगे अपन 100x। टोटल वोट कितने मानेंगे, 100x। 100x पे से 80% मतदाता ने
मत डालते हैं, कितने परसेंट वोट कितने हुई, वोटिंग कितने पे हुई 80% पे, तो कितने आएंगे 80x। अब 80x में से क्या करेंगे 80 में से अवैध 53 तो अवैध घोषित कर दिए, और विजेता ने सूची के सभी मतदाताओं में से विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% प्राप्त हुए। तो इसमें से विनर को कितने परसेंट प्राप्त हुए 48% प्राप्त हुए, 48% प्राप्त हुए। और लूजर को, ये तो विनर का, ये तो है विनर को, और लूजर को कितने होंगे, लूजर को होंगे, विनर को होंगे 32%, लूजर को कितने होंगे, लूजर को होंगे, लूजर को 32%। इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ये विनर है, ये लूजर है। विनर को मिले 48% और 32% कितने मिले 80 में से 48 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएंगे। 32x, x है ये, परसेंटेज नहीं है, इसको x मानेंगे। 80x और 48x और 32x। तो इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 8 में से 2 गए तो 6 और 4 में से 3 गए तो 1, 16x। तो 16x इसके बराबर होंगे। अब 16x 1013 मतों से जीत गया। मतों का डिफरेंस कितना है 1013, लेकिन 1013 में से जो अवैध मत है ना उसको माइनस कर देंगे अपन पहले। 1013 में से जो अवैध मत कितने हैं 53, तो इसको माइनस कर देंगे, अवैध मत को माइनस कर देंगे। अवैध मत को माइनस करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 11 में से 5 है तो 6 और यहाँ 9, 960 मत। तो 16x किसके बराबर होगा, यहाँ पे 16x होगा 960 के, 16x 960। तो यहाँ पे हुआ 16, 16 को 16 छिकी 60, तो x का मान कितना आया 60, x का मान क्या आया 60। तो यहाँ पे टोटल वोट कितने होंगे, यहाँ पे वोट कितने हो गए, यहाँ पे वोट हो गए 60। तो टोटल वोट कितने, टोटल मतदाताओं की सूची के 100 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया 6000 वोट। मतदाताओं की संख्या, मतदाता 6000 मतदाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, कितने वोट नहीं डाले 20% ने, और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता को सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतदाताओं की संख्या। तो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट मान लेंगे अपन 100x, टोटल वोट कितने हुए कुल मतदाताओं की संख्या 100x। इसमें से 20% मत वोट नहीं डाले, 20% मतदाताओं ने क्या किया वोट नहीं डाला, तो इसमें से 20% माइनस कर देंगे, 20% माइनस कर देंगे। तो 100x का 20% क्या होगा 80x, ठीक है। और 10% वोट अवैध घोषित कर दी गई। अब 80x का 10% वोट अवैध घोषित हो गया, तो -10% अवैध। 20% तो क्या था वोट नहीं डाले, वोट नहीं डाले, 20% तो वोट नहीं डाले, और 10% क्या हो गया अवैध घोषित हो गए, तो 10% अवैध घोषित हो गए। तो 10% कितना होगा 80 का 10% कितना होगा 8 होगा, तो 8 72x। तो वैलिड वोट कितने आए, वैलिड वोट हुए 72x। अब इसका क्या किया, उसमें से विजेता को सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला। तो इसका भी विनर, एक तरफ तो विनर एक तरफ लूजर। विनर को कितने मिले 40% मिले, यानी कि 40x मिले, और लूजर को यानी कि टोटल इसमें से 72 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2, और 7 में से 3 के तो 2, 32x।
और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ है। 2400 मत क्या डिफरेंस है, हारने वाले विनर का और लूजर का डिफरेंस है, विनर और लूजर का डिफरेंस है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 12 है। इसका विनर है 32-40 यानी कि 8x। तो 8x किसके बराबर है, 2400 मतों के। तो 8 दिया 24, 300। तो x का मान क्या आ जाएगा, 300। x का मान आ गया 300। अब क्या याद करना अपने को, मतदाता सूची में कुल मतदाता हो, तो इससे किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल वोट, टोटल वोट से 100x। तो इसका मान कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 300। तो इसका आंसर आ जाएगा 300, 30,000। ठीक है, तो मतदाताओं की संख्या आ गई 30,000 मतदाता। कुल मतदाता थे 30,000। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे प्रैक्टिस करते रहे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।